अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे मसव्वर चौहान और उनके ग्रुप की बनाई हुई शॉर्ट मूवी दी चैरिटी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां पर दिखाया गया है कि एक बंदा उम्रा करके वापस आया है। उसके बाद मूवी का रुख देहात की तरफ मुड़ जाता है, जहां पर एक नौजवान हाथों में खाना लिए अपने बाप की तरफ खेतों में जा रहा है और बाप को खेतों में काम करते दिखाया गया है। और उसके बाद एक हाथों से माजूर बंदा दिखाया जाता है, जो एक मौलवी साहब के पास मदद के लिए आता है, जो एक मस्जिद बनवा रहा होता है। मौलाना साहब, बहुत गरीब आदमी हूँ, बच्चों के रहने को छत नहीं है। अगर कुछ रुपए मदद हो जाती तो बहुत सवाब मिलेगा आपको। माफ़ करो भाई, मेरे पास जितने पैसे हैं वो अल्लाह के घर पर ही खर्च होंगे, और इससे बड़ा कोई भी सवाब नहीं। मगर मौलवी साहब, मेरे अल्लाह के पास तो बहुत सारे घर हैं, वो कहीं भी रह लेगा। मगर मैं और मेरे मासूम बच्चे इतनी तेज सर्दी और बारिश में भला कहाँ जाएंगे? थोड़ी सी मदद करते। जहन्नम में जाओ मगर मेरी जान छोड़ो। और ये सब कुछ वो गरीब हारी लड़का देख रहा होता है। फिर उसके बाद उस लड़के को एक मंदिर में पूजा करते हुए दिखाया जाता है, और मंदिर के गेट पर एक भूखा बच्चा दिखाया जाता है, और मंदिर का पुजारी हाथों में खाना लिए हुए मंदिर की तरफ आ रहा होता है, और वो बच्चा पंडित से कहता है, पुजारी जी थोड़ा दूध चाहिए, बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, ये भगवान का प्रसाद है, मैं नहीं दे सकता। फिर एक जगह पे दिखाया जाता है, कुछ लोग हैं किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, लेकिन उस पे सेल्फियां बनाई जा रही हैं, और बेचारा गरीब बहुत शर्मिंदा हो रहा होता है। फिर उस हारी लड़के को शहर के मुख्तलिफ गलियों में फिरते हुए दिखाया जाता है, और छोटे छोटे वाक़यात दिखाए जाते हैं। फिर एक छोटा सा गोठ दिखाया जाता है, जिसमें उस लड़के का भाई बाप माँ को दिखाया जाता है, और बहुत ही गुर्बत वाली ज़िंदगी दिखाई जाती है। और दूसरी तरफ अजीम महल दिखाया जाता है। उस महल के अंदर वडेरा, उसकी बीवी और बच्ची, और दुनिया की अजीम डेकोरेशन और ख़ूबसूरत घर दिखाया जाता है। फिर उसके बाद वडेरे को एक उताक में दिखाया जाता है, जहां पर उस वडेरे के हारी ज़मीन पर बैठे हुए हैं और हिसाब किताब हो रहा है, और वहीं पर वो किसान लड़का और उसका बाप भी मौजूद होता है, और वहीं पर मुंशी वडेरे को हिसाब बताता है। हारियों को हज़ारों रुपए का कर्जी और फसल में से करोड़ों रुपए का फ़ायदा बताता है, जो वडेरे के हिस्से में जाता है। नकद रकम और आटे के हुए 56,000, और यूं उसकी तरफ 31,000 कर्जा रह गया, और यूं जमींदार हिस्से की कुल बचत 1,22,37,000 हुई है। सबब इस साल फसलों ने अच्छी रकम बनाई है। इस खुशी में कल 5 देगें खैरात करवाना और गांव वालों को खिलाना है। मैं ना आ सका तो छोटे भाई को भेजूंगा, वो तीसरी बार उम्रा करके लौटा है, और वो अपने मुबारक हाथों से खैरात तकसीम करेगा। फिर उसके बाद दूसरा दिन दिखाया जाता है, जिसमें वडेरे के भाई की एंट्री होती है, और सारे किसान वहाँ मौजूद होते हैं, और अपने बच्चों को भी साथ लाते हैं खैरात खाने के लिए, और वडेरे को इनके मज़हब के बारे में बताया जाता है। यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता क्या? नहीं छोटे नवाब, अपने सारे हारी भील हैं। छोटे नवाब को ये बात पसंद नहीं आई कि खैरात गैर मज़हब लोग खाएं, इसीलिए उसने कहा, रखो, मैं शहर के मदरसे के हाफिज़ साहब को फ़ोन करता हूँ कि वो गाड़ी भेज दे, तमाम देगे मस्जिद जाएंगी।
गालिब खाएंगे तो कबूल होगी। इन बेदिनों को खिलाकर खैरात हराम नहीं करनी। नवाब साईं, हमारे खाने से क्या खैरात हराम हो जाएगी? हाँ, हमारे मजहब में दीगर मजहब वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर नवाब साईं, हमारे पसीने की कमाई से हुई बचत के 1.25 करोड़ आपके मजहब में किस तरह हलाल है? लड़के, तुमको ये तल्ख ज़बानी बहुत महंगी पड़ सकती है। यहाँ पर जो सीन दिखाए जाते हैं हकीकत में सुनने और समझने के लिए होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सीन फिल्माए गए हैं। कुछ सीन मुलाहिजा फरमाइए। सूरह मुमतहिना आयत नंबर 9 से 8 में आपके अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं अल्लाह तुम्हें उन लोगों से मना नहीं करता जिन्होंने ना तुम्हारे दीन के खिलाफ तुमसे जंग की और ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। ए मुसलमानों, तुम ऐसे गैर मुसल्लों से नेक सलूक किया करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को बेहद पसंद फरमाता है। अल्लाह तो तुम्हें सिर्फ उन लोगों से मना फरमाता है जिन्होंने तुम्हारे दीन की मुखालफत की, तुम्हें अपने घरों से बेदखल किया, तुम पर जुल्म किए और तुम्हारे खिलाफ वो वापस में मुतहद हो गए। बेशक जो उन जालिमों से दोस्ती कर ले वही आपका दुश्मन और हकीकी जालिम है। अल्लाह आपकी खैरात कबूल फरमाए। तुम्हारी तकरीर से मेरी बेइंतहा नेकियों में कोई कमी नहीं आएगी। तुम बेदिनों का ठिकाना सिर्फ जहन्नम की आगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाजी हूँ और मेरी खैरात अल्लाह पाक जरूर कबूल करेगा, समझे? यहाँ पर दिखाई गई गुफ्तगू के एक एक लफ्ज़ सोचने समझने के लायक हैं और बेहतरीन अंदाज से फिल्माए गए हैं। और उसके बाद छोटे नवाब को बहुत ही गुस्से में दिखाया जाता है। दिल झुका है डिबाई गाल ठहई, दिल झुका है डिबाई गाल ठहई, सिर झुकाए तू छापयो गोली, सिर झुकाए तू छापयो गोली, उचर्या किथ खुदा पयो गोली, उचर्या किथ खुदा पयो गोली, पाण खां थी जुदा पयो गोली। उसके बाद एक कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही माजूर बंदा एक कब्र पे उदास बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो किसान बंदा उस बंदे से पूछता है, बाबा ये कब्र किसकी है? इंसानियत की। इंसानियत की? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। मेरी मासूम बेटी का नाम इंसानियत था। सर्दी के जालिमाना मिजाज ने उसे जीने का हक छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है इस किसान लड़के पे हमला होता है और डंडों से उसे मार दिया जाता है। जब पब्लिक में लोग पूछते हैं कि इसका कसूर क्या है तो एक मौलवी साहब बताता है कि ये गुस्ताख है, इसीलिए इसको मार दिया गया है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मौलवी साहब उसी ही नवाब वडेरे से मिलता है। फिर उसके बाद उस माजूर बंदे को उसकी लाश के ऊपर रोते हुए दिखाया जाता है और फिल्म एंड हो जाती है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस फिल्म को मुकम्मल देखिए।
इस मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।